हमारे कलकत्ता में एक महापुरुष हुए, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी। आप लोग उनका नाम सुने होंगे। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी। क्या नाम था? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी। आप में से कोई कलकत्ता गए होंगे, ढेरे लोग गए हुई। कलकत्ता में काली मां का मंदिर है जिसका नाम है दक्षिणेश्वरी काली मंदिर। आज भी मंदिर है गंगा जी के किनारे। आपको बताऊं तो आश्चर्य लगेगा, रामकृष्ण जी उसी मंदिर में पुजारी थे, काली मैया की पूजा करते थे। और जब भोग की थाली लेकर मंदिर के भीतर जाते थे ना, तो मूर्ति में से साक्षात मां काली प्रकट होकर के विराजमान हो जाती थी। महीने में एक दिन नहीं, डेली जब जब थाली लेकर भीतर जाएं, काली मैया प्रकट होकर बैठ जाती थी और वो थाली में से निवाला तोड़ तोड़ के अपने हाथ से मां के मुख में भोजन कराया करते थे। ये डेली का काम था उनका। मां उनके हाथ से डेली भोजन करती थी। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, उन्हीं रामकृष्ण परमहंस जी को गले में कैंसर हो गया, थ्रोट में कैंसर हो गया। अब आप बताओ, जिसके हाथ से काली मां भोजन करती हूं, उनको गले में कैंसर होना चाहिए? हो गया। इतना कष्ट होता था कि पानी भी नहीं पी पाते थे, पानी भी नहीं पी पाते थे। एक दिन विवेकानंद जी ने उनसे कहा कि गुरुदेव, आप तो मां से बात करते हैं, मां को देखते हैं, वो तो जगत की मां है, कुछ भी कर सकती है। आप मां से कहिए ना कि आपके गले का कैंसर मां ठीक कर दे। स्वामी जी बोले, नरेंद्र, इतनी छोटी बात के लिए मैं मां को बोलने जाऊंगा? अब तुमको लग रहा है कि कैंसर रामकृष्ण को हुआ है। रामकृष्ण अजर अमर है, रामकृष्ण को कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती। कैंसर इस शरीर को हुआ है जो मेरा है ही नहीं। इस शरीर को तो मैंने कुछ दिनों के लिए केवल धारण किया है, ये मेरा नहीं है। मैं क्यों सुना रहा हूं? आज इस बात को गांठ बांधिए, पूजा करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, कथा का आयोजन कराएंगे, तो कभी कोई बीमारी कष्ट नहीं होगा। यदि मन में ये भ्रम बना है तो आज से बंद कर दीजिए, अवश्य होगा। कितनों भगवान की घंटी घुमाइए, बीमारी होगी ही होगी, जीवन में कष्ट आएगा ही आएगा। फिर कथा और भगवत पूजन का लाभ क्या है महाराज? इसका लाभ केवल एक है, जीवन में कितने भी कष्ट दुख आ जाए, कितनी भी बड़ी बीमारी आ जाए, यदि हम भगवान की शरणागति में रहेंगे तो उस बीमारी का प्रभाव हमारे मन पर पड़ने वाला नहीं है और भगवान पर से कभी विश्वास कम नहीं होगा। ये भजन पूजन विश्वास को अडिग बना के रखता है, इसीलिए कथा आवश्यक है। सुनतहि माता कर दुख भागा, ये कथा दुख को समाप्त कर देता है। देखिए, हम आपसे निवेदन करें, भगवान हमको नहीं मिले हैं, लेकिन भगवान की कथा मिली हुई है। भगवान नहीं मिले लेकिन उन कथा मिली है ना, तो ये कथा को ही भगवान मानिए। जब भगवान श्री राम अपनी लीला पूर्ण करके साकेत जाने लगे, तो भगवान के साथ जितने लोग थे सभी साकेत चले गए। हनुमान जी महाराज बैठे थे। राम जी बोले, कहो हनुमान, पैकिंग हो गई? चले कि नहीं खे? कहा। हनुमान जी पूछे, कहा प्रभु? राम जी बोले, साकेत। हनुमान जी बोले, वहां कौन मिलेगा प्रभु? राम जी बोले, यहां जितने दिखाई दे रहे हैं सब मिलेंगे, मैं भी मिलूंगा। हनुमान जी बोले, आपकी कथा मिलेगी प्रभु? राम जी बोले, साकेत में मैं मिलूंगा लेकिन मेरी कथा नहीं मिलेगी। हनुमान जी बोले, प्रभु मैं आपके बिना तो जी सकता हूं, लेकिन आपकी कथा के बिना मैं नहीं जी सकता हूं, इसलिए मुझे कहीं जाना होना नहीं, मैं यहीं धरती पर रहूंगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु चरित सुनबे को रसिया।
हनुमान जी भगवान के चरित्र को श्रवण करने के रसिया हैं। और ये ना समझिए कि केवल त्रेता में हनुमान जी है, चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग प्रताप हनुमान जी कौन कौन से युग में है? चारों युग में, सतयुग में साकेत में है, त्रेता में हनुमान बन करके आए, द्वापर में अर्जुन के रथ के ऊपर थे, और कलिकाल में तो घरे घरे हनुमान जी का झंडा लहरा रहा है भारतवर्ष में। ये हनुमान जी चारों युग प्रताप तुम्हारा, किसके कारण? केवल और केवल भगवत कथा के कारण। इसलिए इस कथा को केवल कथा ना समझिएगा, आप ये समझिएगा कि आप 9 दिन साक्षात राम जी का दर्शन करने जा रहे हैं।